एक बहुत बड़ी समस्या है जो आजकल सभी लोग फेस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड पेमेंट। आजकल ये बहुत ज्यादा देखने में पाया गया है कि एक व्यापारी को मजबूरन पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, अपना सामान देना पड़ता है और जिसके बाद उसकी पेमेंट जो है ब्लॉक हो जाती है, मूल ही नहीं वापस आता, ब्याज का तो करें ही क्या। इस तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं कि उपाय क्या करने हैं और साथ ही साथ में क्या चीजें ध्यान रखनी है ताकि आपकी पेमेंट ब्लॉक ना हो, और साथ ही साथ में अगर दे दी है तो क्या उपाय करें जिससे आपका पैसा वापस आ जाए। तो तीनों चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए कौन सी दिशा जरूरी है, सबसे पहले बात तो आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए दिशा कौन सी है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जिसके कारण आपका पैसा डूब जाता है, आगे से ना डूबे और दिया हुआ पैसा भी वापस आ जाए। तो डिटेल में आराम से धीरे धीरे देखना। लास्ट में आके मैं आपको ऐसी रेमेडी दूंगा जो रेमेडी वाकई में आपके लिए काम की होंगी, जिसके बाद आपका पैसा डूबा हुआ वापस आ जाएगा। अभी इस वीडियो में समझते हैं कि डूबता कैसे है, क्यों डूबता है, उसके लिए दिशाएं कौन सी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नंबर 1 जो दिशा निकल के आती है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट क्यों है, नॉर्थ ईस्ट तो दिमाग की दिशा है। अब जिन लोगों में दिमाग है उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि दिमाग की दिशा, दिमाग का मतलब क्या हो गया, माइंड की दिशा। आज के कल्चर में जहां पर इंसान की जुबान की, जहां पर इंसान के नाम की वैल्यू नहीं बची, वहां पर आप किस उम्मीद से सामने वाले को उधार पैसा दे देते हो, रॉ मटेरियल दे देते हो। अब बहुत सारे व्यापारी बोलेंगे भाई साहब आपने तो कर दी ज्ञान की बात, हमें तो देना पड़ता है, हमारा तो ट्रेड है, हमारा व्यापार ही ऐसा है, हम कहां जाएं। जी भाई साहब हम आपकी बात मान गए, मैं तो इन जनरल ये बात बोल रहा हूं कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं देना चाहिए और बार बार आपसे गलती हो रही है। तो इस दिशा के अंदर आपको देखने की जरूरत है। क्या देखने की जरूरत है, इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले आप इस दिशा को मन के अंदर बना लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जरूरी है। मैं फिर से बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा होती कहां पर है। ये आपका एक घर का नक्शा है, अगर यहां पर नॉर्थ आता है तो लगभग उससे 2 दिशाएं छोड़ के, मतलब नॉर्थ ईस्ट छोड़ने के बाद नॉर्थ ईस्ट आता है तो 45 डिग्री पे जब ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल सेंटर में आते हैं तो 22.5 डिग्री का एंगल है जिसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। हमेशा टू द स्केल नक्शे पे बात करनी है। अगर टेंटेटिव उपाय करोगे तो टेंटेटिव रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण दिशा है जिसके कारण आपके पैसा डूबता है, तो वो दिशा है नॉर्थ। नॉर्थ में क्या क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर की जो दिशा है उसका नाम है साउथ ईस्ट। इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आग्नेय कोण जिसको हम इन जनरल बोलते हैं, इसमें बहुत बड़ी समस्या होने के कारण, वास्तु दोष होने के कारण आपके पैसे डूबते हैं। इनमें क्या क्या नहीं होना चाहिए पहले हम इसमें करेंगे जिसके कारण आपके पैसे डूबते हैं। अगर डूब गए तो उसके उपाय क्या, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में ऐसी रेमेडी दूंगा जिससे आपका कैश फ्लो हमेशा बना रहेगा। अगर एक पेमेंट जाएगी दूसरी आएगी, इस तरीके का रूटीन हमेशा बना ही रहेगा। तो सबसे पहली बात हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, लाल रंग तो कभी भी नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर ये होगा तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे कि आपके पास पैसा वापस आ जाए, आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। इसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर टॉयलेट वहां पर है उसको हटाना पड़ेगा। ऑफिस की किचन या पेंट्री नहीं होनी चाहिए। और जो लोग पानी समझकर यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक रख देते हैं वो भी यहां पर नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को है तो और नॉर्थ ईस्ट से आपको वो हटानी ही पड़ेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। कई लोग इनका भी इलाज करवा देते हैं जो कि अक्सर गलत है और वाकई में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सब चीजें अगर आपकी होंगी तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगी। यहां पर क्या हो, व्हाइट रंग हो इसकी जगह पर, बाकी सब चीजों को तो हटाना ही है। व्हाइट हो, ऑफ व्हाइट हो, ये रंग यहां पर चल सकता है, बहुत बढ़िया है। बाकी अपने घर का नक्शा बनवाएं, उसको बैलेंस करें। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मुझे समझकर मेरे नंबर्स पर मैसेज करते हैं, वो मेरे टीम के नंबर्स होते हैं। आप उनसे डिटेल में बात कीजिए। अगर आपको अपनी कोई समस्या है जिसपे आप नॉर्मली सजेशन चाहते हैं तो हमारा एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकित गोयल। ग्रुप का नाम ही है फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकित गोयल। ये कहां पर मिलेगा आपको, फेसबुक पर मिलेगा। इस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, अपने नक्शे वहां पर डाल दीजिए। सहयोगी आपको, ऑथोराइज सहयोगी जो हमारे, वही आपको आंसर करेंगे। कोई और व्यक्ति अगर आपको आंसर करता है तो वो गलत हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। और मैंने आपको कई बार बोल दिया, जिनको कंसल्टेंसी चाहिए, जिनको अपना काम करवाना है, बहुत ही सिंपल है। 11,000 रुपए नॉर्मल सहयोगी जो हमारे जुड़े हुए हैं उनकी
फीस है, 21,000 रुपए एक्सपर्ट सहयोगी इसकी फीस है। एक्सपर्ट सहयोगी कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे सारे कोर्सेज कर रखे हैं, जिनको कई वक्त हो चुका है हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी 21,000 रुपए फीस है जो आपके लिए सारा काम करते हैं। इससे ज्यादा फीसेस हम लेते हैं कॉमर्शियल के लिए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आपकी कोई दुकान है जहां पर बहुत बड़ा व्यापार है, उसके लिए हम इससे ज्यादा फीस लेते हैं। घर के लिए यही है, हेल्थ के लिए फ्री है। और उसके लिए आपको कहां पहुंचना है? फ्री वास्तु कोर्स पे आचार्य पंकज गोयल। इस कोर्स को मैं खुद देखता हूं, इस ग्रुप को मैं खुद देखता हूं, वहां पर अपने क्वेश्चन कीजिए। वापस बैक आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे। नॉर्थ डायरेक्शन क्या है भाई? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी ये सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें? लाल रंग, टॉयलेट, किचन, ओवरहेड वाटर टैंक अगर होगा तो आपका पैसा डूबेगा। अब क्यों डूबेगा? ये दिशा जो होती है आपके ग्राहक को दिखाती है, या ग्राहक के साथ संबंध भी दिखाती है। अगर यहां पर लाल रंग होगा तो आपका पैसा डूबेगा, आपकी मनी डूबेगी, आपकी एसेट्स डूबेगी, आपकी ग्राहक भी डूबेगा। साथ ही साथ में जब आपका ग्राहक डूबेगा तो आपका पैसा डूबेगा। अगर आप अपने ग्राहक से पैसा मांगोगे तो ध्यान रखना, जिन भी लोगों को यह समस्या आती है कि मैं ग्राहक से पैसे मांगता हूं, वो तो आगे से फोन करके बोलता है भाई आज के बाद फोन ही मत करना। सभी लोगों के नॉर्थ के अंदर लाल रंग मिलेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपके नॉर्थ में लाल रंग है तो आपका ग्राहक क्या बोलेगा? आज के बाद फोन मत कर लेना भाई, माल किसी और से मंगवा लूंगा, अभी देना है दे, नहीं तो भाड़ में जा। ये वाकई में उनके शब्द होते हैं जब यहां पर आपको लाल रंग मिलता है या किचन मिलती है। टॉयलेट मिलेगी तो ठीक है जी, आपका कस्टमर ही डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको कभी पैसा नहीं मिलने वाला। नंबर 3 पर वापस आते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट दिशा कहां होती है? वापस आता हूं मैं आपको, कुछ लोग इसको गलत समझने लगते हैं। साउथ ईस्ट दिशा कहां पर होती है? ईस्ट और साउथ के बीच में एग्जैक्ट सेंटर में 45 डिग्री पर 22.5 डिग्री का जो कोण बनता है, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में ईस्ट साउथ ईस्ट मैंने बोला, उसको भी साउथ ईस्ट मान लिया। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में दिन रात का अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको हमेशा अलग अलग समझने की कोशिश करनी है। ये साउथ ईस्ट है। इसके लिए क्या करना है? टू द स्केल मैप बनाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसको कहां पोस्ट करना है? फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकज गोयल। फिर से सुन लो, फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकज गोयल का ग्रुप है, वहीं पर पार करना है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ लीजिए। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो, वहां पर फ्री के सेशंस हैं, उनको भी आप आराम से बैठकर देखकर अपना सीख सकते हैं पूरा वास्तु को बिल्कुल फ्री में, और कहीं पर जाने की किसी तरीके से कोई आवश्यकता नहीं है। हम फिर से आते हैं, साउथ ईस्ट कहां था? साउथ ईस्ट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अब यहां पर होना चाहिए लाल रंग, जो आपके लिए अच्छा है। कब अच्छा है? जब ये बैलेंस हो। बैलेंस कैसे होता है? जब आप नक्शा बनाते हो तब आपको पता लगता है। उसके बाद में क्या नहीं होना चाहिए? टॉयलेट। अगर टॉयलेट होगी तो 100% क्या 100% आपके पैसे डूबेंगे। और क्या नहीं होना चाहिए? काला या नीला रंग, ये कभी नहीं होना चाहिए जिंदगी के अंदर, याद रखना। अगर ये सब नहीं होगा तो पैसे डूबने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। अब इनके उपाय क्या हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा रामबाण उपाय, जिससे आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। तो सबसे पहले इनके उपाय क्या है? मैंने आपको बता दिया, लाल रंग है तो उसको हटाना पड़ेगा। इन सब चीजों को, नॉर्थ ईस्ट की दिशा का मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इनको हटा दो। उसके बाद हमारी बात आती है नॉर्थ की। तो नॉर्थ में उपाय क्या क्या करने हैं? अगर यहां पर टॉयलेट है तो मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि टॉयलेट अगर नॉर्थ में है तो वहां पर क्या लगेगा? ब्लू कलर की टेप लग जाएगी। अब लोग कई मेरे से पूछने लगे हैं भाई कहां लगानी है? दहलीज पे लगानी है, सर पर लगानी है, पैर पर लगानी है, कहां लगानी है टेप? तो भाई बहुत ही आसान है, जहां पर आपकी टॉयलेट सीट है। मैं वॉशरूम की बात नहीं कर रहा, मतलब बाथरूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टॉयलेट पॉट सीट की। मैं वॉशरूम की, स्नान घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉयलेट सीट की बात कर रहा हूं। मान लो ये आपका पूरा प्रांगण है, यहां पर इतने से एरिया में टॉयलेट सीट आती है। क्या करना है? 4 इंच की टेप लेकर नीचे जमीन पर इस तरीके से लगानी है कि एक तो ये जो टॉयलेट सीट है उसके अंदर आ जाए, और दूसरी तरफ आसपास दीवार तरीके से बन जाए कि उस टॉयलेट सीट के आसपास हमने नीले रंग की एक दीवार बना दी। इस तरीके से वो टेप लगानी है, इस तरीके से आपको लगानी है। और इसको अभी भी समझ में नहीं आया तो फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकज गोयल पे जाएं, वहां पूछ लें, FB पे या YouTube पे पूछ लें। YouTube पे क्या है? 8 सेशंस हैं, 8 सेशंस को आराम से देखेंगे, वहां पर सैंपल भी दिखाया है, लगाते हुए भी दिखाया है, सब कुछ आराम से सीख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी फिर क्या उपाय है? अगर किचन है आपके नॉर्थ के अंदर तो क्या करना है? ग्रीन कलर का स्लैब लगा देना है। किसके नीचे? चूल्हे के नीचे। चूल्हा क्या हुआ? ये अगर आपका बर्नर है, इसके नीचे ग्रीन कलर का
स्लैब लगा देना है। 2 बातें हमारी कंप्लीट हो गई। ओवरहेड वाटर टैंक है तो उसके आसपास, मान लो ये आपकी पानी की टंकी है, उसके आसपास एक व्हाइट कलर की टेप लगा देनी है। चाहे आपका ओवरहेड वाटर टैंक का कलर व्हाइट ही क्यों ना हो, पर व्हाइट कलर की टेप लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया आपका काम। लाल रंग है तो वो आपको हटाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अग्निकोण के लाल रंग की। तो ये सही है, काला या नीला रंग है तो हटाकर या तो लाल करवा दो या ऑफ व्हाइट करवा दो। टॉयलेट अगर है तो लाल रंग की टेप, सिर्फ रेड कलर की टेप कहां लगा देने से, टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देने से आपका काम हो जाएगा। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि सिर्फ उपाय काम नहीं करते, एक काम और भी करती है, नीयत। अगर आपने कभी किसी के पैसे मारे होंगे तो आपके भी पैसे मरेंगे। ये जिंदगी ऐसी ही है। भगवान पर भी भरोसा रखो, भगवान भी आपके साथ में। और मैं हर बार कहता हूं, वास्तु किसके घर में आती है? जो इंसान सही है, जिनकी किस्मत में बढ़ना लिखा है उन्हीं की आती है, उन्हीं की आएगी वास्तु। अदरवाइज तो लोग इसको इग्नोर ही करेंगे कि भाई ये तो किसी काम की नहीं है, और पूरा जीवन लड़ने में लगा देंगे। फ्री के कोर्स हैं, इसको अप्लाई करके खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन उनको बहस में अपनी जिंदगी निकालनी है। खैर, कब आप भी किसी का पैसा मत मारो, आपका पैसा कभी नहीं मरेगा। फिर भी मर रहा है तो ये उपाय है, आप उनको कर लीजिए, आपको फायदा होगा ही होगा। अब इस बहस में मत आ जाना कि जी उसका पैसा तो बिल्कुल भी नहीं मरता, जबकि वो बहुत सारे लोगों के पैसे मारता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, किसी ना किसी दिन उसको जरूर थप्पड़ पड़ेंगे। और एक बात मैं हर बार बोलता हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिस दिन लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो ध्यान रखना कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसके बाद वास्तु को अप्लाई करना। अब भी फिर कुछ लोग बोलेंगे इसका मतलब तो वास्तु कर्म प्रधान है। अरे भाई, समझने वाली बात है। जैसा बोओगे फल, जैसे बोओगे बीज वैसा उगेगा फल। तो इसी तरीके से आपको हमेशा काम करते चलना है कि आप अच्छा काम करो, उसके ऊपर पेस्टिसाइड के तरीके से, हल के तरीके से जो आप कर्म करते हो वो आपको करना जरूरी है। पर खेत है तो वास्तु है, घर है तो वास्तु है, और ये सब उपाय करके देखो और बताओ। अब मैंने आपको बताया कि क्या नहीं होना चाहिए और उनके उपाय क्या हैं। कौन कौन से जनहित में जारी उपाय हैं जिनसे, जो मैं आपको बताने वाला था, आपकी पेमेंट रिकवर होगी। एक हो गया कि उनसे डूबेगी नहीं। अब पेमेंट रिकवरी की मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सोबर सा उपाय है। अपने घर का नॉर्थ वेस्ट ढूंढो, वहां पर अपने क्लाइंट्स की नाम लगा दो। एक उपाय, क्लाइंट्स का नाम कहां लगाओगे? नॉर्थ वेस्ट के अंदर। दूसरा उपाय, वेस्ट के अंदर लिखकर लगा दो कि इस व्यक्ति से इतनी इतनी पेमेंट लेनी है। जैसे 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम मिस्टर XYZ। जितने लेने हो, पता लगे ज्यादा लिख के लगाने लग जाऊं, जितने लेने हो उतने, कि मेरे को तो भाई मिल गए हैं। पास्ट टेंस में वेस्ट में लगा दो, नॉर्थ वेस्ट में क्लाइंट का नाम लगा दिया ताकि वो आपको सपोर्ट करने लग जाए। नंबर 3, साउथ ईस्ट में क्या करना है? लाल रंग की जो हमारे बही खाते की किताब होती थी वो लेकर रख देनी है साउथ ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपका सारा हिसाब किताब हो कि भाई इस व्यक्ति से इतना लेना, इस व्यक्ति से इतना लेना। उसको रोज वहां पर रखो या छोटी सी कॉपी बनाकर वहां पर रख दो। नंबर 4, लाल फूल कौन से हो गए? लाल रंग के फ्लावर्स कौन से हो गए? गुलाब का पौधा लाकर साउथ ईस्ट के अंदर रख दो। और नंबर 5, जब भी पेमेंट मांगने की बात आए, नॉर्थ वेस्ट के अंदर खड़े हो जाओ अपने घर के, और साउथ ईस्ट की तरफ अपना चेहरा घुमा लो। इसको कहते हैं फेसिंग द राइट डायरेक्शन का उपाय। ये सारे उपाय आप कर लोगे। 5 उपाय बताए, डूज एंड डोंट्स बताए, अभी भी पेमेंट ना आए तो समझ लेना ऊपर वाला सब देख रहा है। बस यही है वास्तु। सारे उपाय फटाफट से कर दो, और जो ना समझ में आए कमेंट में लिखो। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो फ्री वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकित गोयल। फिर भी कुछ ना समझ में आए, सारे कोर्स सीख लो। और उसके बाद भी समझ में ना आए तो 26 नवंबर को दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम या कामिनी ऑडिटोरियम, दोनों की स्पेलिंग है KAMINI ऑडिटोरियम, मंडी हाउस में हमारा कोर्स होने जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आओ, आकर सीखो और अपने अपने घर जाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।